Hi, welcome on Easy Learning. Now today again we are going to restart here Bihar Board Rainbow class 12th. I already uploaded class 11, 12th and history of English language in other parts of the videos, but they were not properly audible and their visibility was not correct there. So I decided to again start today. And I hope you would be enjoying all these videos very well. तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो आपका चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसको शुरू करने जा रहे हैं आज। और थोड़ा थोड़ा करके हम कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर को जो है अपलोड करें, बिकॉज़ बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करेंगे। चलिए आप सब हमारे साथ स्टे रहिए। And if you think that this video is very helpful for you, you can share these videos to your friends, acquaintances and the persons you know very well and they are near about you or they may be in the need of R. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले। देखिए चैप्टर का नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। कहते हैं कुछ ऐसे आइडिया जो ह्यूमन ने जो है डेवलप किया था, और इस आइडिया को जो है, इस आइडिया ने जो है, ये आइडिया की बात कही गई है, इसने जो है मानव जाति जो है ना, मैनकाइंड, इसको क्या किया था? तो हेल्प किया था। क्या किया था? हेल्प किया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें कि पहले हम बर्ट्रैंड रसल के बारे में जानेंगे कि बर्ट्रैंड रसल जो है वो कौन थे, उनका क्या योगदान था लिटरेचर में। तो देखते हैं। तो बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल जो है, इनका जन्म 1872 में हुआ था और जो डेथ है वो 1970 में हुई थी। ध्यान रखिएगा कब हुआ था जन्म? 1872 में, और डेथ जो है वो आपका 1970 में हुआ था। ए ब्रिटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, पैसिफिस्ट एंड प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये क्या थे? एक ब्रिटिश के दार्शनिक थे। हिस्टोरियन मतलब जानते ही हैं, हिस्ट्री को जानने वाले। मैथमेटिशियन मतलब मैथमेटिक्स को जानने वाले। और सोशल रिफॉर्म के जो है वकील थे, एडवोकेट थे। पैसिफिस्ट थे, शांतिवादी थे। और जाने माने हुए जो है 20th सेंचुरी के रैशनलिस्ट थे। रैशनलिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी चीज़ पे तर्क देते हैं, जो किसी चीज़ का कारण बताते हैं। वॉज ए प्रोलिफिक राइटर, और एक अच्छे राइटर थे। He was also a commentator on a large variety of topics. वो बहुत सारे जो है टॉपिक थे उसके ऊपर टिप्पणीकार भी थे, मतलब टिप्पणी करने वाले थे, या ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा उसके ऊपर वक्तव्य देते थे, अपना विचार देते थे। तो his comments on sex, marriage, politics, religion, science, psychology, philosophy, socialism, education, Christ, Marx, Buddha and a host of other topics are pithy and full of candor. कहते हैं यहाँ पर में उनकी जो कमेंट जो थी सेक्स के ऊपर, मैरिज के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, साइंस के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर, सोशलिज्म के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, क्राइस्ट के ऊपर, मार्क्स के ऊपर, बुद्धा के ऊपर, और भी बहुत सारे टॉपिक है। होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स मीन्स और भी बहुत सारे टॉपिक है। वो बहुत ही स्पष्ट थे, बिल्कुल सीधा थे, पिथी और कैंडर से भरे हुए थे। अब मैं इस वर्ड को भी थोड़ा बता देता हूँ, सारे वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है। तो इसमें जो है उनका जो कमेंट था सेक्स के ऊपर, मैरिज मतलब शादी, पॉलिटिक्स मीन्स जानते हैं राजनीति, रिलीजन मीन्स धर्म, साइंस मीन्स विज्ञान, साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान, फिलॉसफी मीन्स दर्शन, सोशलिज्म मीन्स समाजवाद, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, क्राइस्ट, मार्क्स, बुद्ध, और इस तरीके से और भी जो टॉपिक्स थे वो क्या थे? पिधी थे और कैंडर थे। कैंडर का मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट थे, जो वो मतलब सोचते थे वहीं लिखते थे। ठीक है, इसे कैंडर कहा जाता है, CANDOUR। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें। इन 1950 रसल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वैरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स इन विच ही चैम्पियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। 1950 में क्या हुए थे? रसल को अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज़ के लिटरेचर में, साहित्य में। और किसके लिए दिया गया था? कि उनकी जो अलग अलग और जो सिग्निफिकेंट राइटिंग्स थी, मतलब महत्वपूर्ण जो राइटिंग थी, उनमें पहचान के लिए, रिकॉग्निशन के लिए।
इन विच ही चैम्पियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स, जिसमें वो जो मानव जाति के जो आइडियल है उसके ऊपर वो चैम्पियन बन जाते हैं और जो उनकी फ्रीडम ऑफ थॉट है वो भी दिखाते हैं। मतलब वो अपने विचार को कितना खुल के लिखते हैं और यही कारण है कि उनकी राइटिंग कैंडर थी, क्योंकि जो उनके विचार में आता था वही लिखते थे, उसमें वो कोई भी डिसऑनेस्टी नहीं करते थे, बेईमानी नहीं करते थे। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल्स, रसेल्स वॉइस कैरिड ग्रेट मॉरल अथॉरिटी। क्योंकि बहुत सारे जो जाने माने में इंटेलेक्चुअल है उनमें से जो है एक थे दुनिया के, ठीक है, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिजीवी, तो रसेल की जो आवाज़ थी वो काफ़ी ग्रेट मतलब जो उनकी जो पावर थी मॉरल अथॉरिटी के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट थी, ठीक है। और ग्रेट तरीके से उन्होंने मॉरल और अथॉरिटी को जो है उन्होंने जो है बताया मॉरल अथॉरिटी के, और उनको जो है आगे तक पढ़ाए, उनको आगे ले गए। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, he was original and provocative in his attitude and clear and forceful in his style। वह अपनी एटीट्यूड में प्रोवोकेटिव थे। प्रोवोकेटिव का मतलब अपने राइटिंग के जरिए किसी को उकसा देते थे, और ओरिजिनल थे मीन्स असली थे, क्लियर थे मीन्स साफ थे, और अपनी स्टाइल में फोर्सफुल थे। मतलब जब वो लिखते थे तो कोई उनकी राइटिंग को देख करके, उनकी स्टाइल को देख करके मजबूर हो जाया करते थे। His writings emphasize reason, intelligence, human happiness, peace and liberty। उनकी जो राइटिंग्स थे वो किन किन चीज़ों के ऊपर जोर डालते हैं, तो कारण के ऊपर रीज़न, इंटेलिजेंस, ह्यूमन हैप्पीनेस मीन्स मानव जो खुशी है, शांति है पीस, और लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता है। His major works include ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। उनका जो मेजर वर्क्स है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, तो वेस्टर्न जो फिलॉसफी है उनकी हिस्ट्री, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल, ये सारे उनके वर्क में शामिल होते हैं। हैज़ मैन ए फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मॉरल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। आप इसको लर्न कर लेना, बिकॉज एग्जाम में कई बार इसको पूछे जाते हैं। इस तरीके से आगे जो है आपके कुछ स्मॉल ग्रुप्स और डिस्कस द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे रखे हैं। योर आइडिया ऑफ ए हैप्पी फ्यूचर लाइफ, कि आपका क्या विचार है, आप क्या लिखते हैं इसके ऊपर। मैन एंड डेवलपमेंट मीन्स आदमी और जो विकास है। सम ऑफ द वैल्यूएबल आइडियाज़ विच हैव इंस्पायर्ड यू, कुछ ऐसा वैल्यूएबल आइडिया जिसने आपको जो है प्रेरित किया था उसके ऊपर, तो इसके बारे में यहाँ पर मैं 3 में दे रखा है। इसमें आपका अपना विचार जो है मांग रहा है, ठीक है। चलिए तो चैप्टर की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ जाए तो उसको थोड़ा उतना केयर मत करना, उसको इग्नोर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मैंने इसका मीनिंग आपको पहले ही बता दिया है कि क्या होता है। पैराग्राफ से लेते हैं इसको। बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कॉन्सेप्शन। कहते हैं इससे पहले कि हम इस विषय के बारे में चर्चा कर सकें, हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्शन को हमें जो है ज़रूर बनाना चाहिए, कुछ विचार बनाना चाहिए, कॉन्सेप्शन बनाना चाहिए। एज टू द काइंड ऑफ इफ़ेक्ट, किसके विषय पर में, तो उन सारी प्रभाव के विषय पर में, दैट वी कंसिडर्ड ए हेल्प टू द मैनकाइंड, जिस प्रभाव ने जो है मैनकाइंड को जो है हेल्प किया है, या जिसे हम समझते हैं कि उसने मैनकाइंड को हेल्प किया है। आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, कहते हैं क्या जो आदमी मानव जाति है जब उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मोर न्यूमरस हो जाती है, तब उन्हें जो है मदद की जाती है, उन्हें मदद मिलती है। और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, या वो जो है एनिमल की तरह जो है उनकी संख्या जो है वो कम हो जाते हैं, या कब कम हो जाते हैं। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या वो कब जो है वो खुश होते हैं। और व्हेन दे लर्न टू एन्जॉय ए ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, या अपनी जो अलग अलग उनकी डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस अनुभव है बहुत ही ज़्यादा है, ग्रेटर है, उनको जो है कब जो है एन्जॉय करना जो है सीखते हैं। और व्हेन दे कम टू नो मोर, और वे कब जो है ज़्यादा जानते हैं। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, और कब वे एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा मित्रवत हो जाते हैं या फ्रेंडली हो जाते हैं। I think all these things come into our conception. Conception means विचार में।
और मुझे लगता है, आई थिंक मीन्स मुझे लगता है, ये जितने भी चीज़ें हैं, ऑल दिस थिंग्स, वो हमारे विचार में आते हैं ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड, कि हेल्प मैनकाइंड को क्या मदद करता है। एंड आई विल से ए प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, और मैं उसके बारे में जो है प्रिलिमिनरी वर्ड जो है वो कहूँगा। प्रिलिमिनरी का मतलब जो मुख्य वर्ड है, जो प्राथमिक वर्ड है, उसको मैं कहूँगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपके पास है वो है सेकंड में, द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज़ हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर्स। कहते हैं दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, ना डॉट करने वाले, मतलब डॉट करने में बिल्कुल असंभव हो जाए, जिसको डॉट बिल्कुल ही नहीं कर सके, उसी को अनडिविटेबल कहा जाता है। वो ये है जिसमें आइडियाज़ ने मानव को जो है वो नंबर्स में हेल्प किया है। किस में हेल्प किया है? नंबर मतलब संख्या में। आपको पता है कि मानव ने जो है कैसे संख्या को बनाया था, कैसे संख्या को उत्पत्ति करी थी। देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम व्हेन होमो सेपियंस वॉज ए वेरी रेयर स्पीसीज। कहते हैं एक समय जरूर रहे होंगे जब होमो सेपियंस जो है बहुत दुर्लभ प्रजाति थे। सबसिस्टिंग प्रिकेरियसली इन जंगल्स एंड केव्स, टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीट्स, हैविंग डिफ़िकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट। और उन्हें जो है जंगल में और गुफाओं में बहुत ही ख़तरनाक रूप से, मुश्किल से जो है, किसी भी तरीके से जो है वो निर्वाह कर रहे थे। सबसिस्ट मीन्स निर्वाह करना, प्रिकेरियसली मीन्स खतरे की तरह से या मुश्किल से। टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीट्स मतलब जो वाइल्ड जो बीट्स थे, यहाँ पे बीस्ट होना चाहिए वैसे, लेकिन बीट्स दे रखा है, जो जानवर थे उनसे वो डरे हुए थे। बीस्ट मतलब जानवर होता है, इसलिए यहाँ बीस्ट्स होना चाहिए, BESTS, ठीक है। हैविंग डिफ़िकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट, उन्हें जो है अपना पोषण को पूरा करने में या सुरक्षित करने में जो है कठिनाई हो रही थी। एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस which was cumulative because it could be helped on from generation to generation। कहते हैं इस पीरियड में जो बायोलॉजिकल एडवांटेज या जो सुविधा थी वो थी कि उनका इंटेलिजेंस बहुत ही ग्रेटर था, जो क्यूमुलेटिव था, मतलब लगातार बढ़ता हुआ जा रहा था, रुक नहीं रहा था। बिकॉज इट कुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम, क्योंकि ये जो इनका इंटेलिजेंस था वो एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता था या हैंडेड किया जा सकता था। हैड स्केर्सली बिगिन टू ओवरवे द डिसएडवांटेजेस ऑफ हिज लॉन्ग इन्फेंसी, और उन्हें बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो है अपनी जो लंबी जो इन्फेंसी थी उसमें उसको जो फ़ायदा नहीं मिलता था, डिसएडवांटेजेस थे, उनको ओवरवे करना शुरू किया। हिज लेसेंट एजिलिटी एज कंपेयर्ड विद मंकीज़, उनका जो लेसेंट एजिलिटी था, क्योंकि उनकी कंपैरिजन जो है मंकी से की गई थी, तो उनके अंदर जो चंचलपन था, एजिलिटी था, वो बहुत ही कम हो गया था। एंड हिज लैक ऑफ हर्स्यूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, और ठंडियों में जो है कोल्ड से निपटने के लिए जो है उनके ऊपर बाल की कमी हो गई थी। हर्स्यूट मीन्स बाल होते हैं। इन दोज डेज द नंबर ऑफ मैन मस्ट सर्टनली हैव बीन वेरी स्मॉल। कहते हैं उन दिनों में जो आदमी की जो संख्या है वो वाकई में बहुत ही छोटे या स्मॉल जरूर रहे होंगे। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एजेस मैन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल्स हैज़ बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन। कहते हैं जो मेन यूज़ था, जिसके लिए पूरी जो युग थी इसमें, थ्रू आउट द एज मैन ने अपना पूरा टेक्निकल स्किल जो है वो टोटल पॉपुलेशन को जो है बढ़ाने में लगाए हैं। हैज़ बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन। आई डू नॉट मीन दैट दिस वॉज द इंटेंशन बट दैट इट वॉज इन फैक्ट द इफेक्ट। कहते हैं मेरा मतलब यह नहीं है कि यह उनका इरादा था, इंटेंशन था, लेकिन यही वो चीज़ था वाकई में जो प्रभाव में था। नेक्स्ट दे रखें उसमें, इफ़ दिस इज़ समथिंग टू रिजॉइस इन देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस। कहते हैं अगर यही कोई चीज़ अगर ऐसी थी जो कि मजा लेने की थी, रिजॉइस करने की थी, तो हमारे पास रिजॉइस करने का अवसर है। थर्ड में देखते हैं,
वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। कहते हैं हम कुछ जो है रिस्पेक्ट में, कुछ आधार में जो है प्रोग्रेसिवली होते जा रहे हैं, लेकिन एनिमल्स से थोड़े कम है, लेस लाइक एनिमल्स। आई कैन थिंक इन पर्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट। कहते हैं हम इसमें दो आधार के बारे में जो है पर्टिकुलर रूप से सोच सकते हैं। फर्स्ट तो है यहाँ पर में दैट एक्वायर्ड एज अपोज टू कॉन्जेनिटल, कि कोई ऐसा चीज़ है जिसे हमने हासिल किया है जो कि कॉन्जेनिटल के विरोध है। कॉन्जेनिटल होते हैं जो जन्म से ही हो, जो बदला न जा सके, ठीक है। स्किल्स प्ले ए कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब जन्म के समय तो हम बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन जन्म के बाद हम स्किल्स सीखते हैं, प्लेइंग करना सीखते हैं, और ये लगातार जो है ह्यूमन लाइफ का जो है बढ़ती हुई जो है इंक्रीजिंग जो है वह हिस्सा बनती जा रही है। एंड सेकेंडली दैट एस्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स, कि हम अधिक से अधिक जो एस्यूम करते जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कल्पना कर रहे हैं, मतलब अनुमान लगा रहे हैं, जो अनुमान ठीक भी नहीं हो सके उसी को एस्यूम कहा जाता है, जो हमारी इम्पल्स को जो है डोमिनेट करता है या प्रभावित करता है। इम्पल्स का मतलब होता है ऐसे विचार जो हम, इसका मतलब होता है हमारे मन में जो भी विचार आते हैं हम उसको कर बैठते हैं, और हम उसके रिजल्ट या अंजाम के बारे में नहीं सोचते हैं कि आखिर में अंजाम क्या होगा इसका। इन दिस रिस्पेक्ट्स वी हैव सर्टनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। और इस आधार पर में हम जो है निश्चित रूप से जो है एनिमल के तुलना में थोड़ा कम जो है वो प्रोग्रेसिव हुए हैं या प्रोग्रेसिवली होते जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं फोर्थ वन में, यहाँ पर मैं दे रखे हैं एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर, कि जहाँ तक खुशी की बात है तो मैं निश्चित नहीं हूँ। बर्ड्स इट इज़ ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर, कि जो यह सत्य है कि जो बर्ड्स है वो काफ़ी संख्या में विंटर या सर्दियों के समय में जो है वो भूख से मर जाते हैं। इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, अगर वो बर्ड्स ऑफ पैसेज नहीं बनते हैं, तो बर्ड्स ऑफ पैसेज का मतलब होते हैं कि किसी भी जगह पर में लॉन्ग समय तक स्टे नहीं करना, उसी को बर्ड ऑफ पैसेज कहा जाता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं अगर वो बर्ड ऑफ पैसेज नहीं बनते हैं तो वो क्या होते हैं यहाँ पर में कि काफ़ी संख्या में ये जो है सर्दियों में क्या होते हैं, ये मर जाते हैं। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रॉफी, लेकिन समर या गर्मियों के समय में यह जो कैटास्ट्रॉफी या जो परेशानी या मुसीबत है, नेचुरल जो आपदा है, इसको वो नहीं समझ पाते हैं, आगे पहले से ही नहीं दिमाग में रख पाते हैं। और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर, या उसको याद करने के लायक रख पाते हैं कि कितना प्राय नियरली जो है कि पिछले साल विंटर में जो है उनको क्या परेशानी उनके ऊपर आ पड़ी थी। विद ह्यूमन बींग्स द मैटर इज़ अदरवाइज, और ह्यूमन बींग में मैटर जो है इसके अतिरिक्त कुछ और है। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period। कहते हैं मुझे शक होता है कि वेदर मीन्स की जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है बर्ड्स की जो कि हंगर के कारण जो है मरे होंगे या मर गए होंगे प्रेजेंट विंटर में 1946 से 47 की बात कर रहे हैं, उनकी संख्या ह्यूमन बीइंग्स के जो परसेंटेज या दर है, मतलब मानव जाति की जो मरने की दर है उनसे जो है ज़्यादा है। दैट विल हैव डाइड फ्रॉम दिस कॉज, जो इसी कारण से जो है मर गए होंगे भारत में या यूरोप के केंद्र भाग में, सेंट्रल पार्ट में, उसी पीरियड में, ड्यूरिंग द सेम पीरियड। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रिसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, लेकिन कहते हैं हर एक ह्यूमन जो डेथ होती है भूखमरी के कारण इज़ प्रिसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, उसके पीछे जो है एक लंबी जो है चिंता की घड़ी हुई होती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है। एंड सराउंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग एंग्जाइटी ऑफ नेबर्स, और तदनुसार जो है करस्पॉन्डिंग ये उनके जो नेबर की जो चिंता है उनसे जो है घिरे रहते हैं। सराउंडेड, नेबर मतलब पड़ोसी होते हैं। वी सफ़र नॉट ओनली द एविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस बट ऑल दोज दैट आर इंटेलिजेंस टेल्स अस वी हैव रीज़न टू फियर। कहते हैं हम केवल उसी बुराइयों से जो है परेशान नहीं होते हैं जो कि वाकई में हमारे ऊपर आ पड़ती है, दैट एक्चुअली बिफॉल अस, या हमें गिरा देती है, बल्कि उन सभी
को लेके भी परेशान होते हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस को बताती है कि हमें जो है हमारे पास क्या ऐसा रीज़न है जिसके कारण हमें डर लगता है। वी हैव रीज़न टू फियर। नेक्स्ट दे रखें द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस टू विच वी आर लेड बाय फोरथॉट अबाउट्स फिजिकल डिजास्टर। कहते हैं जो कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस है, मतलब हमारे जो अचानक से इच्छा होती है कुछ करने की बिना किसी परिणाम को देखे हुए, उसको जो है रोकना या कर्बिंग करना। टू विच वी आर लेड बाय फोरथॉट, जिसके कारण से हम पहले से ही विचार अपने मन में बना लेते हैं। यह हमारी फिजिकल डिजास्टर को जो है बचा सकती है, शारीरिक परेशानी को बचा सकती है, एट द कॉस्ट ऑफ वरी, मतलब जब हम चिंता करते हैं तो, एंड जनरल लैक ऑफ वरी, या साधारण तरीके से अगर हमें खुशी की जो है। आई डू नॉट थिंक दैट द लर्नेड मैन ऑफ माई एक्वेंटेंस इवन व्हेन दे एंजॉय ए सिक्योर इनकम आर एज हैप्पी एज द माइस दैट ईट द क्रम्स। कहते हैं मैं नहीं सोचता हूँ कि एक विद्वान आदमी जो मेरे जान पहचान का है, जो कि सिक्योर इनकम को भी लेता है या उतना कमाता है, वह उतना ही हैप्पी है जितना कि एक चूहा होता है जो कि टूटे फूटे हुए रोटियां खाता है या क्रम्स खाता है उनके टेबल से। मतलब जो आदमी काफ़ी कमाता है उनके टेबल से बात कह रहा है। जबकि जो इरिडेट जेंटलमैन है, मतलब विद्वान जो जेंटलमैन है, वो आराम से जो है झपकी लेके सोता है, स्नूज करता है। In this respect, therefore, I am not convinced that there has been any progress at all. और इस आधार पर में, इस कारण से जो है हम प्रतीत नहीं है, मुझे पूरा विश्वास नहीं है, मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ कि किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस आखिर में हुई भी है।